दर्शकों नमस्कार। खबर बिल्लौर कानपुर नगर से, जहां श्री बनखंडेश्वर मंदिर सेवा समिति द्वारा आयोजित श्री राम कथा के 8वें दिन अयोध्या धाम से पधारे जगत गुरु श्री राम दिनेशाचार्य जी महाराज ने प्रभु श्री राम के 14 वर्ष के वनवास काल में विभिन्न जगहों के विषय में जानकारी दी। इस वनवास काल में श्री राम ने कई ऋषि मुनियों से शिक्षा व विद्या ग्रहण की, तपस्या की और भारत के आदिवासी, वनवासी और तमाम तरह के भारतीय समाज को संगठित कर उन्हें धर्म के मार्ग पर प्रशस्त किया। जटायु उद्धार की कथा भावुक कर देने वाली रही, जहां आचार्य ने कहा कि भगवान ने कभी भी जातिवाद नहीं किया, सबको साथ लेकर चले, संपूर्ण भारतवर्ष को एक ही सनातन धर्म की विचारधारा के सूत्र में बांधा। लेकिन इस दौरान उनके साथ ऐसा कुछ हुआ जिसके वजह से उनका जीवन ही बदल गया। रामायण में उल्लिखित और अनेक अनुसंधानकर्ताओं के द्वारा के अनुसार जब भगवान राम को वनवास हुआ तब उन्होंने अपनी यात्रा अयोध्या से प्रारंभ करते हुए रामेश्वरम और उसके बाद श्रीलंका में समाप्त की। इस दौरान उनके साथ जहां भी जो घटा उनमें से 200 से अधिक घटना स्थलों की पहचान की गई है। भगवान राम अयोध्या से वनगमन की यात्रा करते हुए तमसा नदी, संगवेरपुर तीर्थ, कोरई गांव, सिंगरौर से गंगा पार कर श्री राम कोरई गांव में रुके थे। प्रयागराज, चित्रकूट, सतना, दंडकारण्य, पंचवटी नासिक, शैवतीर्थ, पर्णशाला आंध्र प्रदेश के खम्मम जिले के भद्राचलम स्थित है। तुंगभद्रा, सबरी का आश्रम, ऋषिमुख पर्वत जहां हनुमान और सुग्रीव से भेंट की, कोड़ी करई, रामेश्वरम, धनुषकोडी, नुआरा, एलिया पर्वत श्रृंखला तक गए। जगत गुरु श्री राम दिनेशाचार्य जी महाराज द्वारा भरत के खड़ाऊ से लेकर वापस जाने के बाद भगवान द्वारा विभिन्न जगहों पर पहुंचते हुए ऋषिमुख पर्वत पर पहुंचने और हनुमान मिलन तक की कथा का बीते दिन रसपान कराया गया। आचार्य ने कहा कि हनुमान से मिलने से पहले भगवान राम ने कहा कि मैं जिससे मिलने जा रहा हूँ वो महावीर है, महाप्रभु है, जिसकी पुष्टि आचार्य ने रामायण की चौपाइयों और हनुमान चालीसा की पंक्तियों से की। आचार्य ने कहा कि जो मानव का कार्य कर देते हैं उन्हें भगवान कहते हैं और जो भगवान का भी काम कर देते हैं उन्हें हनुमान कहते हैं। समापन बेला की आरती के पहले बिल्लौर विधायक राहुल बच्चा सोनकर भी पहुंचे और जगत गुरु संत श्री राम दिनेशाचार्य जी महाराज और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का आशीर्वाद प्राप्त किया। इस बीच श्री राम कथा में 20-20 में भजनों पर भक्त थिरकते हुए दिखे। उक्त अवसर पर सुरेश गुप्ता, डॉक्टर मोहन शुक्ला, गोविंद अवस्थी, अजीत सिंह, उदयशंकर मिश्रा, आदर्श त्रिपाठी और विनीत बाबू, विजेश कटियार, राजकुमार भदौरिया, महेंद्र कुशवाहा, अनिल अग्निहोत्री, विजय कटियार, अमित अवस्थी, बबलू कटियार, विजय तिवारी, रामू कटियार, पंकज त्रिपाठी, संजय त्रिपाठी, राजीव त्रिपाठी, सतीश चंद्र गुप्ता, अनुराग अवस्थी, मदन लाल गुप्ता, विवेक सविता, धर्मेंद्र कटियार एवं ऋषि गुप्ता आदि सैकड़ों भक्त मौजूद रहे। बिल्लौर कानपुर नगर से संवाददाता त्रिपाठी की रिपोर्ट, एंग्लो इंडियन न्यूज, डिजिटल पार्टनर विद नवीन समाचार दैनिक। लगभग जितने लोग बैठे सबने सुना होगा। इधर वाले भी उधर वाले भी जिनको और बच्ची के साथ
आपके हाथ में ये राम से तो मैं हर हाल में प्यारे कि हर हाल में प्यारे जय जयकार किया जाए, चाहे सुख हो या दुख, लेकिन भगवान को हमेशा याद रखिए। प्रेम से बोले हनुमान जी महाराज की, प्रेम से बोले सदगुरुदेव भगवान की। हर हाल में प्यारे जय जयकार किए ना, हर हाल में प्यारे जय जयकार किए ना। इस बोले हनुमान राम किए ना, सुबह शाम सुबह शाम वही नाम लिएगा, सुबह शाम सुबह नाम हो गई है एक बार जिनको मिल गई कृपा जीवन में कितने भी बड़े उसको आ जाए उस प्रतिमान को चंद्रमा मनसो जात सत्सोः सूर्यो वजायतः श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायतः पार्वती श्रीरा संसार सदा बसंत तुम्हें माता पिता तुम्हें मुझ सखा तुम्हें विद्या ओम हरि ओम आराध्यं संदर्शयामि जलेन शीतलिकरणं पुष्पैः देवादिवन्दनम् आहार्तिग्रहणम्
हस्ते पुष्पाणि गृहीत्वा मन्त्रसः पुष्पाञ्जलिः हरिः ओं जनेन जिनमयदन्तदेवास्तानि धर्माणि गतमान्यासन्न देहनाकं महिमानः सदन्यधरपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः नानासुगन्धपुष्पाणि महाकालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वरः प्रार्थनापूर्वकं नमस्कारान् समर्पयामि नमस्करोमि प्रणमामि बोले श्री सीतारामचंद्र भगवान के वरखंडेश्वर महादेव के सद्गुरुदेव भगवान के आज के आनंद के जय जय श्री सीताराम। बिल्हौर स्थित बनखंडेश्वर महादेव मंदिर सेवा समिति के तत्वाधान में पिछले कई दिनों से भागवत कथा चल रही है। आज इसी क्रम में आप सभी के मध्य यहाँ पर आशीर्वाद प्राप्त करने का अवसर मिला है और इस बार कथा में जिनका स्नेह और आशीर्वाद हमें मिल रहा है, ऐसे अयोध्या से आकर के हम सभी को कृतार्थ करने वाले पूज्य भागवताचार्य परम आदरणीय श्री रामानंदाचार्य जी के मैं चरणों में नमन करता हूँ, उन्हें प्रणाम करता हूँ। पावन पवित्र श्री राम कथा के अवसर पर हम सभी लोग यहाँ उपस्थित हुए और पिछले कई दिनों से हमने भगवान राम की कथा सुनी है, अपने जीवन को धन्य करने की तरफ एक कदम बढ़ाया है। आज इस कार्यक्रम में जो लोग भी अपनी सहभागिता रखते हैं और बड़े परिश्रम के साथ, मेहनत के साथ इस कार्यक्रम को कराते हैं, इनके द्वारा संपन्न हो रहा है, ये हम लोगों का परम सौभाग्य है कि शायद इतना बड़ा कार्यक्रम, विशाल कार्यक्रम बिल्हौर क्षेत्र में कभी नहीं हो पाया और ये हम सभी के संगठन, हम सभी की शक्ति का ये परिचायक है और आगे भी हम सबको इसको विशेष ध्यान में रखना है। हम सभी ऐसे ही संगठित रहेंगे तो इसी तरह से ईश्वर की आस्था को प्रकट करते रहेंगे और हम सभी का जीवन धन्य होगा। दूसरों की सेवा करने के साथ साथ अपने जीवन को भी धन्य करने के लिए हम लोग इन कथाओं में जाकर के बैठते हैं, उनका श्रवण करते हैं। निश्चित रूप से हम सभी का ये बहुत बहुत सौभाग्य है कि लाखों लाख लोग आज इस बिल्हौर क्षेत्र में है और हम हजार के आसपास सैकड़ों लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। भगवान का आशीर्वाद, उनकी कृपा के पात्र बने हुए हैं। उपस्थित सभी माताओं के चरणों में प्रणाम करता हूँ, सभी बहनों के चरणों में प्रणाम करता हूँ, सभी वरिष्ठ जनों को अपना प्रणाम अर्पित करता हूँ। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमती सविता तिवारी पत्नी विजय तिवारी को मैं आमंत्रित करता हूँ कि पूज्य महाराज जी का आशीर्वाद ले आकर